लल्ला, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बात है, बताओ तो अपनी अम्मा को। अरे एक फोन करेंगे, सब कुछ निपट जाएगा। बेटा समझ जाओ, ईमानदारी से दुनिया नहीं चलती। कलयुग है ना राजा, रिश्वत देने के जुर्म में अगर पकड़े गए ना तो छूटने के लिए भी रिश्वत ही देनी पड़ती। पहले कैसे राजा बने घूमते थे पूरे गांव में सीना चौड़ा करके, और अब देखो चेहरा कैसे एकदम परजा जैसा हो गया है। चेहरे का पूरा तेज गायब हो गया। प्रजा का कभी तेज गायब नहीं होता है अम्मा। और एक प्रजा ही होती है जो बड़ी बड़ी कुर्सी में बैठने वाले लोगों की तकदीर बना भी देती है और तकदीर बिगाड़ भी देती है। एक 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 चुटकी में प्रजा काया पलट देती है। तुम मानो या ना मानो, चलती तो राजा की ही है। प्रजा तो वैसे होती है जैसे भेड़ बकरी, जहां हाको वहां चल दे। और जो पैसा होता है ना, वो ना काला होता है ना गोरा, पैसा तो बस पैसा होता है बेटा। फिर दुनिया का कोई भी आदमी हो, पैसे के आगे नतमस्तक हो जाता है। पैसा चीखता है, चिल्लाता है, और गरीब मजबूर सिर्फ सुनता है और हुक्म बजाता है। शेर और पूजा पाठ और प्रसाद पहले तो कभी नहीं देखा भाई। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इन्हें प्रसाद समझ के देंगे और ये मिठाई समझ कर ले लेंगे। आप भी प्रसाद दे लीजिए अम्मा जी। भीख नहीं मांगते हम। आज तक जो खड़ा किया है इन हाथों की मेहनत से किया है। हाथ वो फैलाते हैं जिन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं होता। अम्मा जी, हम हाथ नहीं फैला रहे हैं, हम तो सिर्फ विनती कर रहे हैं कि भगवान जी हमें धैर्य दे और कठिन से कठिन रास्ते पे चलने के लिए सहनशीलता दे हमें। ये जो तुम्हारा नक्शा है ना, वो इसी कागज पर रह जाएगा। पुलिया उलिया बनने वाला नहीं, और इस नक्शे का कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया,
लगता है बहुत बड़ा सदमा लगा है। If you know what I mean. खुशी के आंसू तो सुने थे, दुख की हंसी पहली बार देख रहे। बिल्कुल सही कही अम्मा, ये दुख की ही हंसी। लेकिन बात ये है कि हमारी नहीं, आपके दुख की हंसी। अब क्या है, आपको सब कुछ तो बता पाएंगे नहीं अभी हम। पहले हमको हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर डिस्कस करना होगा, बात करनी होगी, फिर खुद ब खुद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस फिर आप देख लीजिए। अरे गजरा सुबह सुबह, चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आओ जाओ जाओ करो। अरे श्रद्धा जी, आपको क्या इनविटेशन लिख कर दें हम? अरे आप तो हमारी धर्म पत्नी हैं, आपको हमारी अनकही बात समझ में आ जानी चाहिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आइए आइए। हुआ अचानक इन्हें क्या हुआ? सुबह तक का इंतजार कर लो बे, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। और फिर बर्ड बुआ ही अखबार आजू गलत दे गया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लियर ही नहीं है कहाँ छपा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद पढ़ना नहीं आता है, अखबार को दोष दे रहे हो। बुआ आप शेर भैया का गुस्सा हम पे काहे उतार रही हैं? तू साला हर विजय, गजब हो गया भाई। अब पूरी भैंस पानी के अंदर चली गई। अब कहाँ आग लगी है? अब बताइए, अब तुमने ठसक के अंदर हमरे बदले तुमने स्वाभिमान को। अब बैठी का, चलो भाई। चल, जब आओ तो बुरी खबर लेकर आओ। क्या करें हम? चलो तो देखो तो। अरे अम्मा, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आ गई आप? हमें पता था आप आएंगे अपने बेटे को पहले दिन काम करते हुए देखने के लिए। एकदम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है, आप ही ने कहा था ना कि ये जो काम है वो सीधे तरीके से हो नहीं सकता, तो इसलिए हम टेढ़े तरीके से शुरू कर दिए। अब ये टेढ़ा तरीका तो जायज है ना। क्या हुआ अम्मा, समझी नहीं? का अब क्या है, सारी जिंदगी भर तो आप ही से सीखे ना कि आज तक जितने भी काम करना हो, कोई भी शुरुआत करनी हो, टेढ़े तरीके से करनी। तो हम भी वही किए, आपके सिखाए हुए तरीके से ही अपना काम शुरू किए। अब इसीलिए ये जो ब्रिज है ना, दाएं से बनने की बजाय बाएं से शुरू होगा। एक ही बात है ना। 15 दिन और, अब उसके कारण जो 30 लाख का नुकसान होना था ना, अब उसका दुगना मुनाफा कमा के दिखाएंगे, देखना। क्या आपके बेटे हैं। एक बात ये बताइए अब अम्मा, वैसे ये बाएं साइड पे आप किसको मार के गाड़ने वाली हैं? क्यों मामा?
आपने हमें जगाया क्यों नहीं? वो हमने सोचा आप बहुत थकी हुई होंगी तो आपको आराम करने दें। वो बाल बांधने की बजाय बाल खुले रखने चाहिए। वो बाल टूट जाते हैं ना, टकले हो जाते हैं। जी जी वो हम नहीं कह रहे, वो ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है तो बस बता रहे हैं। ओह अच्छा, तो आजकल देश की टेंशन ये हो गई है कि लड़कियां बाल खुले रखे या छोड़ दे। लाइए जरा हम भी पढ़े ये न्यूज़। अरे नहीं नहीं बाबा, वो आज के न्यूज़पेपर में नहीं, कल के न्यूज़पेपर में लिखा था तो हमने ऐसे ही आपके साथ शेयर कर लिया। आज कुछ नहीं लिखा, आज तो नाम। तो और क्या क्या न्यूज़ छपी है आज? एक बच्चे के लापता हुए 2 दिन हो गए और उसके माँ बाप ने बच्चे की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम नगद देने का फैसला किया है। इससे लापरवाह माँ बाप अगर बच्चे को पाल ही नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, तो पैदा काहे के लिए करते हैं? फिर बाद में लॉलीपॉप देते हैं, मिलेगा तो इनाम देंगे। दिमाग खराब कर रहे हैं सुबह। शेर जी, बच्चे के लापता होने की कोई और भी तो वजह हो सकती है ना? भगवान करे जल्द से जल्द उन माँ बाप को उनका बच्चा मिल जाए। ये देखो, ये बच्चे की तस्वीर देखो, कितना मासूम लग रहा है। कितना प्यारा बच्चा है ये। क्या हुआ शेर जी? अरे वो कुछ नहीं, वो एक हमारा दोस्त था जो वो बचपन में मेले में बिछड़ गया था। उसके माँ बाप 5 मिनट के लिए बस कुछ खरीदने के लिए गए, उसका हाथ छोड़ा और वहां से गायब हो गया। देखना, हमारा जब बच्चा होगा ना, हम उसको दिल से लगा के रखेंगे, उसका इतना ध्यान रखेंगे, उसका हाथ भी नहीं छोड़ेंगे कभी। अरे क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? हम नहीं जानते थे शेर जी कि आप रिश्तों को लेकर इतने भावुक भी हो सकते हैं। अरे वो हमें बहुत भूख लग रही है यार, सुबह से उठे हुए, और भी इतना पेट पूजा तो बनती है ना, हमें कुछ खाना चाहिए। अरे ठाकुर साहब, वो आप रात को काम करने वाला सुझाव दिए थे ना, बहुत ही बढ़िया था। पता है, दोनों शिफ्ट में काम होगा तो बहुत फायदा होगा। अरे तो भाई इसीलिए तो हम सुझाव दिए थे। उसको छोड़ो, तुम हमको ये बताओ कि आज से काम शुरू हो जाएगा ना पक्के से? ठाकुर साहब, बस सारा सामान एक बार लग जाए, कल से काम शुरू करा देते हैं। अरे यार तुम अजीब पागल आदमी हो, हम आज की बात करें तुम कल पे बात टाल रहे हो। ये बिल्कुल सही बात कह रहे भैया जी। जब तक सारा माल अपनी जगह पे नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे काम करवाना बहुत बड़ा रिस्क है, और ऊपर से रोशनी का भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। आइए बैठिए। मालिक, वो आदमी जी मैं भी आया। अच्छा भैया जी, हम कहा सोच रहे थे कि हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का कोशिश करना चाहिए। अरे नहीं बे, चलने से पहले भागने की कोशिश मत करो, मुंह के बल गिर जाओगे। अबे धीरे धीरे काम करो, आगे बहुत कुछ काम करना है, अभी धीरे धीरे देखो तो सही। अरे यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें समझते नहीं। अरे जरा सुनो जरा, क्या बात है, क्या कह रहे हैं? ठाकुर साहब, वो बरसात का समय है ना, वो ट्रक ड्राइवर आया नहीं है। अब मलबे से भरा ट्रक कौन लेकर जाएगा? लो, इतनी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे अब हम चलाएंगे इस हाथी को, लाओ चाबी दो।
अरे चाबी देखो, देखो कैसे मिट्टी हटा दे रहा है। ठाकुर साहब आप अरे तो क्या हुआ, हमारी कंपनी है, कल को अगर हमारा काम इसकी वजह से रुक गया तो हम काम बंद कर देंगे। अरे तुम रुको, आज तो हम इसका भी मजा ले लेंगे, हम अभी आते हैं चला के। ऐसे तन मन धन लगाकर काम करने वाले को कोई अड़चन रोक भी नहीं सकती है। अरे यही तो खासियत है हमारे भैया जी की। जब हमारी कंपनी को 4 गुना फायदा होगा ना, तो हम अपने हिस्से के पैसों से पूरा का पूरा खेत खरीद लेंगे। हाँ, और फिर सारी की सारी कच्ची सब्जियां वहाँ खुद चढ़ जाएंगी। गजरा की बच्ची, तू पिटे की है नहीं तू, और जबान तेरी लपालप चलती है हैरी। चल ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन ये बता कि तू अपने हिस्से के पैसे से करेगी क्या? हम सबसे पहले अपने माँ बाप का कर्जा चुकाएंगे। मुर्गी ने अंडे दिए नहीं और तुम लोग चूजे गिनने लगे। क्यों बे? अपने पति को रास्ते के पत्थर उठवा रही है। पत्नियां होती हैं जो पति को सर का ताज बनाकर रखती हैं। तुमने तो रास्ते की धूल बनाकर रख दिया। एक बात समझो, तुम्हारा पति नहीं जीतने वाला। अम्मा जी, इनकी जीत में भी तो आपकी जीत हुई ना। और ऐसा कब हुआ है कि बेटे की जीत से माँ की हार हुई है? अब चाहे जो कहे अम्मा जी, और हम जानते हैं कि इनको दर्द में देख के आपको भी दर्द होता है। आपकी नाराजगी हमसे है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। साली 2 टके की लौंडिया, बड़ी हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाएगी। ऐसा लगता है हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं होता। बड़ी आई हैं। हमारा जो शेर है ना, वो झपट्टा मारने का आदी, भीख मांगने का नहीं, जो तुम उसे करवाने पर तुली हुई हो। एक बात समझ लो, ये लड़ाई तो तुम्ही को हारनी है, सांस लेकर या सांस छोड़कर। कहा ना, हमारा शेर जिंदगी भर ईमानदारी का बोझ लेकर नहीं चल सकता। ईमानदारी और शराफत का कैसा बोझ अम्मा जी? बोझ तो पाप और झूठ का होता है। और शेर जी सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर कभी उनके कदम डगमगाए, हम उन्हें सहारा देंगे। ठीक है बेटा, लगा ले एड़ी चोटी का जोर। ये ललकार भी हम स्वीकार करते हैं। तुम्हारे प्यारे पति को अपना आज्ञाकारी लल्ला बनाकर छोड़ेंगे। एक छोटी वाली उंगली पर घुमाएंगे उसे, हमारी उंगली थाम कर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेगा। देख लेना। जी जी, ठाकुर साहब, आपकी आंखें किसे ढूंढ रही हैं? वो इसे नहीं, हम तो देख रहे हैं कि काम बराबर चल रहा है ना, सब मन लगा के काम कर रहे हैं कि नहीं, काम अच्छे से होना चाहिए ना। काम देख रहे थे? अरे भैया जी, अभी कौन काम कर रहा है? अभी तो सब खाना खाने के लिए बैठे, आप किसी काम करते हुए देख रहे? तुझे देख रहा था मैं, कोई प्रॉब्लम है? मुझे खाना खाने के लिए कोई काम आता भी है? किसे देख रहे हैं? जल्दी जल्दी खाना का बहुत काम बाकी है, हमारी चिंता मत कर। ठाकुर साहब, ये का थाली वहाँ कहाँ रख दिए? अरे खाना खाइए ना। अरे हमको नहीं खाना है खाना, ये कोई खाना बनाया है?
और ये देखिए, आधी तो रोटी जली हुई है और ये दाल बेस्वादी दाल। ऐसा खाना हमारे गले से नहीं उतरेगा, हम नहीं खाएंगे। खा लीजिए ना अरे भैया हमें जी। नहीं खाना। अरे बात तो सुनिए। आपको खाना नहीं, खाना लाने वाली पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, रात को भी तो खाना आना ही है ना, तब ठाकुराइन ही लेके आएंगे और फिर देखते हैं हम आप खाना कैसे नहीं खाते। शेठ जी, शेठ जी, भैया जी पूरा दिन काम करने के बाद जब ये घर पर वापस आते ना, कितनी सुकून महसूस होती है ना। सही बोले वे, सुकून उसको महसूस होती जो काम करता। दिन भर तुमने क्या करा? पानी में पत्थर मारे और 4-5 बार नाश्ता किया। सुकून महसूस होती है। अरे भैया जी, खाना खाने में इतनी मेहनत लगती है, आपको नहीं पता। क्या हो गया भाई, तुम्हारे चेहरे पे 12 काहे बजे हुए हैं यार? ठाकुर साहब, आप यहाँ? यहाँ नहीं तो कहाँ जाए? अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, इनका मतलब है कि जीजी तो आप लोगों के लिए खाना लेकर काम वाली जगह पर गई है। जब हम वहां थे तब वो यहाँ थी, जब हम यहाँ आ गए तब वो वहां चली गई। कमाल है यार। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। खाना लेके गई थी वहां पर, बट आज रात को वहां पर काम नहीं होगा, वो तो कल से होगा। अरे तुम्हारी ठकुराइन को दिमाग है कि नहीं कि ढस है? निकलने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। साड़ी बनती है यार। ठाकुर साहब आप छोड़िए ना, जाके उन्हें ले आइए, अंधेरा हो गया है। अरे हम कहाँ जाए यार? जैसे कहती वैसे वैसे खुद आ जाएगी। तो फिर ठीक है, हम ए चल तू बैठ नीचे। खबरदार अगर यहाँ से कहीं गया तो आना चाहिए, तब तो आएंगे। चलिए। भैया जी हाँ बोलो सुनहरी। ठाकुराइन, कल से रात को भी काम शुरू हो रहा है ना? आप पहुंच गई हैं वहाँ का? अरे हाँ हाँ, पर हम बस अभी घर वापस लौट रहे हैं। ठीक है, जल्दी आइए। आपके एजीओ जी यहाँ मुंह फुला के बैठे हैं। दोपहरी में आप खाना लेकर नहीं गई ना, और अभी घर लौटे हैं तो आपकी सूरत देखने को नहीं मिली। हाँ हाँ, बस हम जल्दी वापस आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? बच्चे की बलि देने जा रहे हैं? शांत तो जाइए ठकुराइन, ये सब करना जरूरी है।
ये सब करने में आपका ही बहुत फायदा है। एक बार ही बलि चढ़ गई ना तो सब कुछ निर्विघ्न हो जाएगा। इस अंधविश्वास से बाहर निकले आप। इस मासूम की बलि देने से कब किसका भला हुआ है? हम कह रहे हैं अभी के भी इस बच्चे को छोड़िए आप। देखिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। हम पुलिस को फोन करते हैं। ठकुराइन, इस बच्चे का बलि देना जरूरी है ठकुराइन। नहीं, जब तक इस बच्चे को आप नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। छोड़िए इस बच्चे को। ठकुराइन आप छोड़िए, आप आइए हमारे साथ। ठकुराइन देखिए हम कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़िए आप आइए हमारे साथ। आप बहुत गलत कर रहे हैं। ठकुराइन आप चलिए हमारे साथ। कह रहे छोड़िए। ठकुराइन, बचा लीजिए मुझे। छोड़िए हमें। नहीं, छोड़िए। हम कह रहे दरवाजा खोलिए। ठकुराइन बस थोड़ी ही देर की बात है, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तब तक के लिए कानों में उंगली डाले रखिए। दरवाजा खोलिए। गजरा, सारा काम क्या सिर्फ तुम ही करती हो इस घर में? तुम्हारी जिज्जी कुछ करती नहीं है क्या? नहीं ठाकुर साहब, जीजी ही सारा काम करती हैं। अच्छा, तो हमें तो कभी दिखती नहीं कोई भी काम करते हुए। वो ठाकुर साहब, जीजी का सारा समय तो रसोई में गुजर जाता है। आप बाहर रहते हैं ना, इसलिए शायद। चुप करो, जिज्जी की चमची, बढ़िया ही सारा काम जिज्जी करती है। अब मत करना उनकी तरफदारी। जाओ नीचे जाओ, जाके अपने जिज्जी को बोलो अपना काम वाम छोड़े और ऊपर रूम में शेर याद कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर साहब, जीजी अभी तक आई नहीं है। आई नहीं है? तुम्हें बताया का है नहीं? फोन किया था उनको? फोन किया था लेकिन बंद आ रहा है। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर दिनांक पहुंच के बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमः। दरवाजा खोलो। ए, रुको। पाखंडी, तुझ जैसे को तो चौराहे पर नंगा करके मार देना चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए साले। बोल बोल, श्रद्धा जी कहाँ है? बता, श्रद्धा जी कहाँ है? स्टोर में। भैया जी, वो तांत्रिक भाग गया। ये लीजिए भाभी जी का फोन। सुबह तुम इस बच्चे का ध्यान रखो, अभी हम श्रद्धा जी के पास से होके आते हैं। जी भैया। ध्यान रखना जी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, डरो मत बेटा, हम है ना। डरते नहीं बेटा, हम है ना। आपका दिमाग तो खराब नहीं होगा श्रद्धा जी? घर से निकलने से पहले एक बार फोन तो कर देती। ये काहे दिए हम आपको? जी वो, हम तो आपको खाना देने के लिए। अरे किस काम का ऐसा निवाला जो आपकी कीमत पे हमें मिले? नहीं चाहिए हमें ऐसा खाना यार। वो आप दोपहर में हमसे नाराज हो गए थे, हम नहीं आए थे।
इसीलिए अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर हम किससे नाराज होते? ऐसा मत करा कीजिए। आप ये सब छोड़िए, इसकी चिंता मत कीजिए। अगर हमें यहाँ पहुंचने में थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो फिर क्या होता, आप बताइए। अरे हमारी यहाँ जान गले में लटकी है, मुंह तक आकर आप मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमारी फिक्र करने वाला हमारे साथ है और हमें खतरे में देखकर उन्हें घबराहट भी होती है। घबराहट क्यों नहीं होगी यार? अगर हमें कुछ हो जाता, अगर हम खतरे में, तो आपको घबराहट होती कि नहीं होती? घबराहट होती, जरूर होती, क्योंकि हम प्यार करते हैं आपसे। तो हम भी तो आपसे प्यार ही करते हैं। थैंक यू। इट्स ओके। आपका नाम क्या है? अंकित। हेलो। सनी बेटा, बेटा तू ठीक तो है ना? मैं तुझे अकेला भी कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसी मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ ठीक सलूक नहीं किया और आपने मेरे बच्चे को बचाया। मुझे लगता था मैं तो पुलिस में हूँ, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है, मुझे किसी की क्या जरूरत पड़ सकती है। मुझे माफ कर दो। हमने तो वो किया जो हमारी ड्यूटी थी, भले ही बच्चा किसी और का भी क्यों ना होता, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करते। जिस तरीके से आपने उस दिन पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी ड्यूटी पूरी की थी। नहीं शेर सिंह जी, मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई थी। मुझे ऊपर से ऑर्डर था कि इस काम में देरी होनी चाहिए, लेकिन अब ये काम कल के कल ही होगा। आप उस जगह पर अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। जी, से हमें ये ईमानदारी से काम करने में और मजा आ रहा है। भले ही काम थोड़ा धीरे और कम होता है, पर जब होता है ना फिर एकदम दुरुस्त होता है। कंग्रेचुलेशन। आपको भी शेर जी। आज का दिन तो ऐसा लग रहा है कि 48 घंटे थे उसमें, खत्म ही नहीं हो रहा। इतना काम कर लिया, उसके बाद भी काम पे काम आ जा रहे हैं। शेर जी, आज आप टाइम से उठे हैं ना, इसीलिए आपको दिन लंबा लग रहा है। अगर आज हमने उस बच्चे की जान नहीं बचाई होती ना, तो इस ताने का ऐसा करारा जवाब देते फिर पता चलता। शेर जी, हम आपको ताना नहीं मार रहे हैं, बल्कि आपके अंदर इस बदलाव को देखकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। किसी की जान बचाने की खुशी किसी को मारने के अहंकार से कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा जी। पता है, आज तक हम बस लोगों से काम करवाते ही आए, आज पहली बार किसी का काम करके किसी की जान बचाई हमने। बहुत अच्छा लग रहा है सोच के, और अंदर से भी ना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सच कह रहे हैं। थैंक यू। चले। पिछले 15 सालों से हम इस धंधे में हैं। मजाल फनोकी कि हम पर कोई उंगली तक उठाए हो। आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। अबे बुलाने के लिए नहीं पिला रहे हैं तुमको।
इसलिए पिला रहे हैं कि अब जाकर सही लोगों से मिले। हम आपके साथ हैं ठाकुराइन। शेर को बर्बाद करने में हम आपका पूरा साथ देंगे। बे काम काहे बंद किया? हाँ, काम चालू रखो। ठाकुर साहब, दरअसल वो सीमेंट का स्टॉक खत्म हो गया। ऐसे कैसे सीमेंट का स्टॉक खत्म हो गया बे? हमने सब तो समय बुला के रखा था। 15 दिन से पेमेंट करके रखी, तो अगर खत्म हुई भी तो समय पे ट्रक क्यों नहीं आई? और हम तो नगद नहीं माल ले रहे थे ना, उधारी तो नहीं कर रहे थे ना हम। चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे लाओ पानी लाओ। अरे सुमेर, तुम चुप करो यार, कोई पानी नहीं पीना हमको। बे सच बता, कोई बदला लेने की कोई चाल तो नहीं चल रहा तू? ठाकुर साहब, आप हम पे शक मत कीजिए। हम आपसे काहे का बदला लेंगे? हम तो आपके अपने आदमी है ना। साले अगर झूठ बोलेगा ना, मुंह में हाथ डाल के कलेजा निकाल लेंगे तेरा। सच बोल। ठाकुर साहब, क्या बदला? कैसा बदला? आपने तो हमको माफ करके हम पे एहसान किया, आपने हमें पुलिस के हवाले नहीं किया। आपके खिलाफ जाने का तो हम कभी सोच भी नहीं सकते ठाकुर साहब। अबे तूने नहीं किया ये, फिर किसने किया? पता तो हम लगा के रहे। खबर पक्की? अब बिल्कुल पक्की है भाई, यही बात में चश्मदीद गवाह हम हैं। अब भांजे जी काम पे ई करके ब्रेक लग गया। कारण? सीमेंट ही नहीं है बुआ। अब बिना सीमेंट के सिर्फ रेती से पुलिया कैसे बनेगी? ये काम तो हमको सोचना चाहिए था। सीमेंट की सप्लाई रोकने के बारे में हमने सोचा ही नहीं। इन्हें काम किसने किया? अरे बुआ, इसमें जो खोपड़ी लगी है ना, वो इंग्लिश बाबू की लगी है। भूल गई आप? आपके जोड़ीदार APS। आदित्य, ओ आदित्य प्रताप सिंह। अब बताइए आप, आई का तरीका भैया? आई भवरी देवी जी का कमरा है, कौन सलून नहीं है। दाढ़ी बना के आना चाहिए था भैया। Well, it's been 15 days. 15 दिन में पहली बार बीडी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरा नाम मुकम्मल हुआ है। आपने पुकारा और मेरे कदम अपने आप खींचकर मुझे यहाँ ले आए, बिना इस बात का रियलाइजेशन हुए कि किस हाल में हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाप रे बाप, सब गड़बड़ कर दिया भाई। दाढ़ी बना के आओ भाई। अब रहने दो, आज इनको सब कुछ माफ है। आज इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो हमें सोचना चाहिए था। आज हम बहुत खुश हैं आदित्य प्रताप सिंह। सुना था कि पढ़ाई काम आती है, आज देख भी लिया। बीडी, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि शेर की ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को रोकना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और मेरा हर कदम उसी तरफ है। खेल के दाव पेच सीख रहे हो? संगत का असर है। You're my inspiration. चलो, जो मांगना है मांगो। आज बहुत खुश है हम। जो मांगोगे वो पूरा करेंगे।